नमस्कार प्यारे साथियों। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ब्लैक बुक का इंग्लिश वोकेबलरी, जो सभी एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जो लेटेस्ट पैटर्न यानी जो लेटेस्ट बुक है मार्च 2023 एडिशन का, इसके सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो 200 वर्ड रिपीटेड है उसके बारे में आज हम लोग करने वाले हैं, टोटल 200। तो ये वीडियो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, जो परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका हम बात करते हैं, टोटल 200 करेंगे आज हम लोग टोटल 200 करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में पूछे गए। पहला है पेनिसिया। पेनिसिया यानी जो क्या हो, रामबाण इलाज, यानी जो सभी बीमारी के लिए क्या करता हो, काम करता हो, पेनिसिया। कंटेम्प्रेरी, नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी यानी होता है इन द सेम टाइम, यानी समकालीन, सेम समय का। नेक्स्ट में 3 नंबर में है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट यानी होता है जो प्रचलन से गायब हो, यानी जो अभी नहीं चलता हो, यानी समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी जो अभी नहीं चलता हो, पुराना हो चुका हो। इपिटैफ। इपिटैफ में से होता है समाधि के ऊपर जो लेख लिखा जाता है, समाधि के ऊपर जो पत्थर पर लेख लिखे जाते हैं उसे हम लोग इपिटैफ कहते हैं। यानी एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम्ब स्टोन, यानी क्या, कब्र के ऊपर जो स्टोन पे लिखा वो लगा रहता है उसके ऊपर जो लिखते हैं याद के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एपिटैफ। इनएविटेबल, जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सके, यानी अटल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक में होता है सहनशील व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति क्या करता है, इंड्योर करता है, सहन करता है कोई भी हार्डशिप को, अपनी फीलिंग को, सहनशील व्यक्ति। नेक्स्ट में है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस में होता है कि एम्बी में होता है बोथ, डेक्स्ट्रस में होता है स्किल, यानी जो व्यक्ति दोनों हाथों का उपयोग इक्वली स्किल के लिए करता है, यानी सेम स्किल से दोनों हाथ का उपयोग करता हो, उसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। और ये जो कोस्ट में जो ये नंबर लिखे गए हैं, ये सब नंबर रिपीटेशन बता रहा है। पेनिसिया 15 टाइम ये वर्ड रिपीटेड है, कंटेम्प्रेरी 13 टाइम, ऑब्सोलीट 13, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी में होता है वैसा जगह जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों को रखते हैं। ये प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसे कहते हैं एवियरी, यानी पक्षीशाला या चिड़ियाघर। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल, नहीं जिससे क्या कर सकते हैं, कोरिज यानी करेक्शन नहीं कर सकते, यानी असंशोधनीय, यानी वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे हम लोग सुधार नहीं सकते, यानी इनकोरिजिबल। नेक्स्ट में है ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट में होता है सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञानी, वन हु नोज एवरीथिंग, उसे कहते हैं ओमनिशिएंट, यानी सब कुछ जानने वाला। इसी के साथ एक और वर्ड आता है ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह प्रेजेंट हो। ओमनिशिएंट सब कुछ जानने वाला, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, यहाँ पे ओमनिशिएंट में होता है सर्वज्ञानी, जो 11 बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड वर्ड है ये सब। नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, मानचित्र को ड्रॉ करता है, नहीं मानचित्रकार, ड्रॉ और मेक्स मैप्स। नेक्स्ट है इलिजिबल, यानी जिसे हम लोग क्या करते हैं, डेट कैन नॉट, कहते हैं उसे रीड, यानी जिसे हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, यानी हैंड राइटिंग जो क्या हो, पढ़ने में डिफिकल्टी पैदा करे, यानी इनएलिजिबल। इनफॉलिबल। इनफॉलिबल में होता है, फॉल में होता है गिरना, यानी क्या हो, वैसा व्यक्ति जिससे क्या कहते हैं, कैन नॉट मेक मिस्टेक, जिससे कोई अचूक, यानी अचूक यानी जिससे कोई गलती ना होता है, इनफॉलिबल। यूटोपिया। यूटोपिया ये भी अधिकांश परीक्षा में रिपीट में हो जाता है। इसका मतलब होता है आदर्श राज्य, यानी वैसा राज्य जहाँ पे आते हैं जहाँ के लोग खुश रहते हैं, किसी भी चीज़ का तकलीफ नहीं होता है, ना वहाँ के नियम कानून से, ना वहाँ के शासन से, और ना ही वहाँ के सामाजिक कंडीशन के आधार पर, यानी यूटोपिया मीन्स आदर्श राज्य। नेक्स्ट में अल्टरिस्ट, ये तो आप लोग जानते ही हैं, अल्टरिस्ट परोपकारी होता है, यानी जो क्या करता है वेल बीइंग फॉर अदर्स, यानी दूसरे के लिए अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है एमेचर। एमेचर यानी क्या, जो नया नया व्यक्ति सीख के आता है, यानी क्या पूरा प्रोफेशनल स्किल नहीं होता है, लेकिन नया नया
तैयार करता है। इसे हम लोग कहते, इसका नोविस भी होता है, नवसिखुआ या शौकीन व्यक्ति। क्योफर, क्योफर इसके मिस स्पिल्ट में भी ये वर्ड दे देता है, लास्ट में EUR है, क्या था यहाँ पे गलती कर देता है। तो इसका होता है मोटर चालक, यानी वैसा व्यक्ति जो कहते हैं पेमेंट के आधार पे, मतलब ये टैक्सी चलाने का काम करता है, जो ड्राइवर के तौर पे काम करता है, उसमें कहते हैं मोटर चालक यानी कॉफर। नेक्स्ट में क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी यानी क्या, किसी के कालक्रम को होता है। क्रोनोमिक्स होता है टाइम, लॉजी अध्ययन, यानी क्या अरेंजमेंट ऑफ इवेंट के बारे में या डेट के बारे में क्या करेगा, उसके अवसर को उसके क्रम को बताएगा, यानी क्रोनोलॉजी। क्लिस्ट्रोफोबिया यानी जहाँ पे फोबिया आ गया वहाँ पे फियर यानी डर का बात कही जा रही है। क्लिस्ट्रोमिक्स होता है क्लोज स्पेस, यानी क्या वैसा जगह, यानी क्या वैसे बंद जगह से किसी व्यक्ति को डर लगना, यानी फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, यानी छोटे जगह में होने का डर हो या बंद जगह में रहने का डर हो, उसे कहते हैं क्लिस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट में आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट में होता है मूर्ति खंडन करने वाला, यानी पुराने रीति रिवाज को तोड़ने वाला या मूर्ति खंडन करने वाला, उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, यानी वन हु डिस्ट्रॉय इमेज, यानी मूर्ति को खंडन करे, और अटैक पॉपुलर बिलीव, यानी जो पहली पुरानी परंपरा चलती आ रही रीति रिवाज उसमें विश्वास न रखे, यानी उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। इनऑडिबल दैट कैन नॉट बी लिसन या हियर, यानी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, यानी अश्राव्य, इनऑडिबल। 22nd में है एकम्प्लिस, इसे कहते हैं हम लोग क्राइम पार्टनर, यानी क्या कहते हैं बुरे कामों में जो साथ रहता है उसे हम लोग कहते हैं एकम्प्लिस यानी क्राइम पार्टनर। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिटेड ए क्राइम, यानी कोई भी क्राइम करने में दूसरे की हेल्प करता हो या वो क्या हो नैतिक रूप से रॉन्ग हो, या क्या कहते हैं क्राइम पार्टनर होता हो, यानी एकम्प्लिस। एनार्की यानी लैक ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन की कमी हो, या क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं अराजकता, यानी जहाँ पे क्या कहते हैं कोई शासन ही ना हो। ए सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी कंट्री का सिचुएशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या हो जहाँ पे कोई शासन नहीं हो, यानी कोई ऑर्डर ऑफ कंट्रोल नहीं हो, लॉ ऑफ कंट्रोल नहीं हो, वो सब क्या कहलाता है, अराजकता यानी एनार्की कहलाता है। एथिस्ट, एथिस्ट में होता है नास्तिक, एथिस्ट में होता है नास्तिक, यानी जहाँ पे ए लग गया उसको निगेटिव कर देगा। थिस्ट में होता है आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखता हो। एथिस्ट जो नहीं रखता हो, यानी वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के होने का क्या कहते हैं उसे विश्वास न हो, वो नास्तिक। कैनिबल, कैनिबल में होता है नर भक्षक, यानी क्या कहते हैं जो ह्यूमन यानी मानव के मांस को खाता है, उसे हम लोग कहते हैं कैनिबल। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन जो हम लोग देखते हैं ये नक्षत्र, नक्षत्र यानी ए ग्रुप ऑफ स्टार डेट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, यानी क्या ये नक्षत्र जो क्या होते हैं आकाश में तारों के शेप को या उसके ग्रुप को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट में इमिग्रेंट, इमिग्रेंट भी होता है देश त्याग, इमिग्रेंट। ऐसा ही सेम वर्ड आता है आई, यहाँ पे शुरू में आई देखे, देखो यहाँ पे ई है, ई से होता है एग्जिट, यानी जो क्या करे बाहर निकले, इमिग्रेंट, इसका मतलब हो जाएगा देश त्यागी। और यहीं पे आएगा आई, यानी आई मतलब होता है इन करना, यानी कि जो देश में आए कहीं बाहर से, तो ये है इमिग्रेंट यानी देश त्यागी, जो क्या करे देश को छोड़ के जाए। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस यानी वैसा एनिमल जो क्या कहते हैं ग्रुप में रहने का काम करता है, यानी एन एनिमल दैट लिव इन ग्रुप या टेंडिंग टू एसोसिएटेड विथ अदर ऑन वंस काइंड, यानी जो क्या करे झुंड में रहता हो, उसे हम कहते हैं ग्रिगेरियस। गुलिब्बल, गुलिब्बल यानी क्या जिसे हम लोग आसानी से धोखा दे सकते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग कहते हैं गुलिब्बल, जिसे आसानी से धोखा खाने वाला, यानी क्या जो आसानी से धोखा खा जाए, गुलिब्बल। मर्सिनरी, मर्सिनरी मतलब इनका एक ही मोटिव होता है कि पैसा कमाना, ठीक ना, यानी किराए का सैनिक। समवन वर्क्स और एक्टिंग मेरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड, मतलब क्या सिर्फ मनी के लिए या क्या करते हैं वो काम करते हैं, यानी किराए का सैनिक, मर्सिनरी। नोटोरियस, नोटोरियस में होता है कुख्यात, यानी क्या हो वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी क्या वो फेमस हो, किसके लिए फेमस हो, बैड रिपुटेशन, मतलब उसका क्या हो बुरा प्रभाव समाज में, उसे हम लोग कहते हैं नोटोरियस कुख्यात। नेक्स्ट है एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी क्या वैसा एनिमल जो क्या हो एक्वेटिक भी हो
और लैंड पे भी रहता हो, यानी जलीय भी हो और स्थलीय भी हो, उसे हम लोग कहते हैं उभयचर जंतु। यानी डेड एनिमल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस, यानी उभयचर जंतु। ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायोग्राफी मतलब जीवनी, यानी कि जो अपनी जीवनी खुद लिखे उसे हम कहते हैं आत्मकथा, यानी द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अपने जीवन का इतिहास जो वो खुद लिखता हो उसे हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बुकेट, बुके मीन्स होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता यानी क्या? फूलों को क्या कहते हैं, मतलब वो किसी को हम प्रेजेंट करते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर डेट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, यानी उपहार के तौर पर जो हम लोग प्रस्तुत करते हैं फूलों का गुलदस्ता उसे हम लोग कहते हैं बुके। इंटोमोलॉजी, नेक्स्ट है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में होता है स्टडी ऑफ इंसेस्ट या वार्म, यानी क्या? कीड़े मकोड़े का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी कहलाते हैं, कीट विज्ञान। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट में होता है दोष को मुक्त करना, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ है और उसको क्या करना? टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, यानी सभी आरोप से मुक्त करना, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोनरेट। एक्सटेम्परे, नेक्स्ट है एक्सटेम्परे। एक्सटेम्परे में होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, ठीक ना? कोई व्यक्ति स्पीच देने जाता है क्या, तो उसके पहले क्या, तो बिना प्रिपरेशन यानी बिना तैयारी के वो क्या करता है? स्पीच देने चला जाता है, उसे हम कहते हैं बिना तैयारी के या एक्सटेम्परे। आस्टेरियस, ढीठ, आस्टेरियस ढीठ या हठी, यानी क्या हो? वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी जिसे शांत करना बहुत ही डिफिकल्ट का काम हो, यानी ढीठ हो या हठी हो, किसी चीज़ के लिए ढीठ कर दिया मतलब उसे शांत करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसे हम कहते हैं फास्टिडियस। फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, फ्लोरिस्ट फूल वाला। ये एक वर्ड आता है फ्लोरा एंड फोना, तो फ्लोरा मिस हो जाएगा फ्लावर यानी फूल वाला, जो बच गया फोना, फोना हो जाएगा वनस्पति के लिए यानी प्लांट के लिए, यानी वही, यानी ए पर्सन जो व्यक्ति क्या करता है? फूल अरेंज करके उसे बेचता हो या उसे अरेंज करता हो फ्लावर को कट करके, वो सेम कहते हैं फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला। नेक्स्ट है हाइपोकोंड्रियाइक, हाइपोकोंड्रियाइक कुछ होता है रोग भ्रामी, यानी क्या हो? ए पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, मतलब मनी मन क्या हो? उसे रोग का डर हो कि मुझे ये है, मुझे ये बीमारी हो गई है, कैसे ठीक होगा। ये पर्सन हु एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी वो क्या हो? अपने हेल्थ के लिए हमेशा परेशान रहता हो, रोग का उसे डर हो, उसे हम कहते हैं हाइपोकोंड्रियाइक यानी रोग भ्रामी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाइपोक्राइट यानी पाखंडी, जो क्या? जो व्यक्ति क्या करे? अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करे लेकिन वो वास्तव में होता ही नहीं है, यानी ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, यानी इजंट, जो व्यक्ति वो नहीं है लेकिन वो क्या करे? अपने आप को दिखाने का प्रयास करे कि वो हम मतलब हम बड़े आदमी, यानी पाखंडी होता है। लेक्सिकोग्राफर, सॉरी लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर में होता है जो क्या करते हैं? डिक्शनरी लिखने का काम करते हैं, मतलब जो शब्दकोश लिखने का काम करते हैं या उसको एडिट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक ना? यानी लेक्सिकोग्राफर ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट डिक्शनरीज। नेक्स्ट है मिंट, मिंट आप लोग जानते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं? क्वाइन को क्या कहता है? ढाला जाता है, यानी ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कहते हैं सरकार के अथॉरिटी से क्या होता है? जहाँ पे क्वाइन को बनाया जाता है, यानी टकसाल, मिंट। एक में है नोस्टेल्जिया, नोस्टेल्जिया में होता है पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद करना, ठीक ना? यानी सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में जो घटना घटी हुई है उसे याद करना, उसे कहते हैं नोस्टेल्जिया, यानी अतीत की घटनाओं की याद है नोस्टेल्जिया। नेक्स्ट है 45 ओपेक, ओपेक में होता है अपारदर्शी, ओपेक में होता है अपारदर्शी। ओपेक अपारदर्शी यानी डेट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे जिस वस्तु से क्या हो? कोई लाइट आर पार यानी ट्रांसपेरेंस ना हो, उसे कहते हैं ओपेक एंड अपारदर्शी। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट में होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट यानी क्या करता है? वो वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, यानी किसी व्यक्ति क्या कहते हैं? वो मतलब वो
ब्राइट पक्ष यानी जो पक्ष क्या हो, पॉजिटिव हो, उसे देखने का काम करता है, उसे हम कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी लोगों के हित के बारे में जो सोचता है। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, सभी मानव के से क्या करता है, वो प्रेम करता है या उस मानव के भलाई के बारे में सोचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनहितैषी यानी फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट यानी जो आदमी का भला करे। नेक्स्ट में है फेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट मतलब होता है डाक के टिकट का संग्रह करना, यानी जो क्या करे, कलेक्ट करे, क्या स्टडी स्टाम्प, यानी स्टाम्प को कलेक्ट करे या टिकट को कलेक्ट करे, उसे हम लोग कहते हैं फिलेटेलिस्ट। पॉलीग्लोट, पॉली मीन्स होता है मेनी, ग्लोट लैंग्वेज यानी क्या, जो बहुत भाषा जानता हो, बहुभाषी, यानी ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, यानी जिससे जो व्यक्ति क्या हो, बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, बहुभाषी, बोलता हो, जानता हो, उसका उपयोग कैसे करना हो वो भी जानता हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीग्लोट। नेक्स्ट में 50 में है एब्डिकेट। एब्डिकेट में होता है अपने पद को इच्छा अनुसार छोड़ देना, ठीक है ना, नीड टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, यानी क्या, अपना पद को छोड़ देना, ठीक है ना, उसे कहते हैं एब्डिकेट। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम में होता है मछली का घर, जहाँ पे क्या एक ग्लास का टैंक होता है जहाँ मछली को रखा जाता है, या कहते हैं एक प्लांट भी होता है जिसे हम लोग घर में सजा के रखते हैं, उसे एक्वेरियम में ही रखते हैं। एक्वेटिक, एक्वेटिक में होता है जलीय, जो क्या हो, जल में रहता हो, उसे हम लोग कहते हैं जलीय। एक्रोनो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में होता है पुरातत्व, यानी क्या, मतलब द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट, यानी क्या होता है, जो मतलब कि पुराने चीज को क्या करना, अध्ययन करना, आर्कियोलॉजी कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान। आर्चिव्स, अभिलेखागार, जहाँ पे क्या हो, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे क्या होते हैं, पब्लिक या सरकार का क्या हो, ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या हो, उसको रखा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आर्चिव्स, अभिलेखागार। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल में होता है जो व्यक्ति, जहाँ फाइल आ गया, फाइल में होता है लवर, यानी क्या, उससे उससे क्या हुआ, रिलेटेड, और बाइबल में होता है पुस्तक, यानी जो व्यक्ति का पुस्तक का प्रेमी हो, यानी ए पर्सन हु ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। बॉटनी, बॉटनी में होता है वनस्पति विज्ञान, यानी जिसमें क्या पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। ब्रिटल, ब्रिटल जो आसानी से टूट जाता हो, यानी हार्ड होता हो लेकिन वो आसानी से टूट जाता है, जैसे में शीशे का गिलास, मिट्टी का कप बना होता है, ये सब क्या है, ब्रिटल है, भंगुर है, कठोर है, लेकिन आसानी से टूट जाता है, यानी ब्रिटल। नेक्स्ट है कैरावेन। कैरावेन में होता है काफिला, कैरावेन मीन्स काफिला, यानी हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ ए जिप्सी या ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग टुगेदर अक्रॉस द डिजर्ट, यानी क्या हो, जिसके पीछे क्या थे, काफिला मतलब क्या कहते हैं, मतलब लंबे गाड़ियों का समूह जो जाता है साथ में, तो हम लोग काफिला कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई अगर कहते हैं जिला का मुख्य न्यायाधीश या जिला का डीएम निकलता है तो उसके पीछे गाड़ियों का काफिला चलता है, उसे हम कहते हैं काफिला, कैरावेन। नेक्स्ट है कैटलॉग। कैटलॉग में होता है सूची, यानी कोई पुस्तक हम लोग खोलते हैं उसके फ्रंट पेज पे क्या होता है, कैटलॉग लिखा रहता है, सूची लिखा रहता है, या कहीं कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें कैटलॉग थमा दिया जाता है कि क्या आप ऑर्डर कीजिएगा, यानी सूची मिलता है, यानी ए लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, यानी क्या बुक का कलेक्शन भी होता है, और कहते हैं इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना देने वाला कुछ वस्तुएं भी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कैटलॉग। जेनोसाइड, नेक्स्ट है जेनोसाइड। जेनोसाइड भी होता है जाति का संहार करना, मतलब क्या, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर देता है, यानी मर्डर कर देता है, होल रेस यानी पूरे जाति का या पूरे लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का क्या करता है, मार देता है, इसे हम लोग कहते हैं जेनोसाइड यानी जाति संहार। हाइड्रोफोबिया, जहाँ फोबिया आ गया वहाँ फियर आएगा, यानी फियर ऑफ वाटर, पानी से भय। नेक्स्ट है इविजिलेटर, जो परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करता है,
उसे हम लोग करते हैं इविजिलेटर, यानी ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम के दौरान जो क्या करता है, जांच करने का काम करता है, निरीक्षण करता है, उसे हम कहते हैं इनविजिलेटर। नेक्स्ट है इरिवोकेबल, इससे हम लोग क्या कर सके, वापस नहीं कर सके, जो अटल हो, क्या हो, अटल हो, उसे हम लोग कहते हैं इरिवोकेबल, यानी अटल। डेट विच कैन नॉट कॉल्ड बैक, जिसे वापस न किया जा सके, अटल, इरिवोकेबल। नेक्स्ट है इटिनरी, यानी यात्रा कार्यक्रम, यानी ए प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस डेट यू विजिट, यानी क्या करना, यात्रा करने से पहले जो हम लोग बनाते हैं, कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं इटिनरी, यानी यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट है क्लेप्टोमेनिया, क्या है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमिस होता है चोरी करना, मेनिया मतलब होता है लगाव, यानी चोरी करने में उसको पसंद आता है, या चोरी करने का मन करता हो, या चोरी करने की बीमारी हो, ठीक ना, यानी पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हम चोरी करें, उसे अच्छा लगता हो, उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है मेन्यूस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो होता है राइट, क्या करना, जो हम हाथ से लिखने का काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हस्तलिपि, यानी मेन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है म्यूजोगाइनिस्ट, यानी जो क्या करता हो, म्यूजो मतलब होता है हेट, गायनी मतलब होता है स्त्री, यानी कि जो स्त्री से हेट यानी कि नफरत करता हो, ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, दैट इज कॉल्ड म्यूजोगाइनिस्ट। ओके। नेक्स्ट है 68 में कह रहा है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आजकल ये बहुत चलता है वर्ड, इसे हम लोग कहते हैं भाई भतीजावाद, यानी अपने परिवार के सदस्य को क्या करना, अनफेयर प्रॉफिट देना, ठीक ना, यानी अगर जिसका पिता विधायक है तो उसका बेटा भी विधायक बनेगा, क्या पता उसका बेटा बाद में मुख्यमंत्री बन जाए, यानी क्या हो, मतलब अपने परिवार के बारे में भला सोचना, चाहे वो फेयर हो या अनफेयर हो, लेकिन उसे कहते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग भाई भतीजावाद, यानी नेपोटिज्म। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक होता है मुद्रा शास्त्री, यानी ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी कि मुद्रा के बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति, मुद्रा शास्त्री। नेक्स्ट है पेडिस्ट्रियन, मतलब होता है पैदल यात्री, पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री। नेक्स्ट 71 में है एस्क्रिलेज। एस्क्रिलेज में होता है अपवित्रीकरण, मतलब क्या, गंदा करना, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्कैर्ड, मतलब क्या, गंदा करना, एस्क्रिलेज। सोल, सोल में होता है मछलियों का समुदाय, क्या होता है, मछलियों का समुदाय, यानी ग्रुप ऑफ फिश, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसे कहते हैं सोल। सोमनम्बुलिस्ट, सोमनम्बुलिस्ट जो क्या करे, नींद में भी चलता हो, उसे हम लोग कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। सोमनम्बुलिस्ट यानी जो नींद में चलता है, एम्बल में होता है चलना, सोमनम मतलब स्लीप, यानी सोमनम्बुलिस्ट यानी जो नींद में चलता हो, सोमनम्बुलिस्ट। ए पर्सन हु वॉक अबाउट इन स्लीप। टी टोटलर, टी टोटलर में होता है पूर्णतः जो क्या करता है, कभी वाइन या अल्कोहल ड्रिंक करता ही ना हो, ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, उसे कहते हैं टी टोटलर, यानी पूर्णतः जो चाय ही पीता हो, कभी मद को मतलब अल्कोहल को कभी हाथ तक नहीं लगाया हो, उसे कहते हैं टी टोटलर। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल में होता है सर्वगुण संपन्न, वर्सेटाइल सर्वगुण संपन्न, यानी सभी गुणों में क्या हो, बहुमुखी, जिसे हम लोग कहते हैं समवन हैविंग मेनी स्किल, जिसके पास सभी स्किल हो। वेटरेन, वेटरेन में होता है अनुभवी, वेटरेन अनुभवी, वेटरेन में होता है अनुभवी व्यक्ति, जिसके पास क्या है, पर्सन हु लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, इसके पास क्या हो, बहुत लंबा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वेटरेन कहलाता है। एकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। एमनेसिया, भूलने की बीमारी, एमनेसिया भूलने की बीमारी, ये सब हल्का वर्ड है, इसको हम लोग निकलते हैं देख के। एनोनिमस, एनोनिमस में होता है बेनाम या गुमनाम, यानी हुज नेम आर नॉट नोन, जिसका कहते हैं जिसके बारे में कोई जानता ही ना हो, बेनाम हो, गुमनाम हो, एनोनिमस। एंटीडॉट, एंटीडॉट में होता है विषनाशक, एंटीडॉट विषनाशक होता है एंटीडॉट। आर्सेनल, आर्सेनल में होता है जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, शस्त्रागार, यहाँ जहाँ पे शस्त्र को रखा जाता है। ए मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, जहाँ पे रखा जाता है, यानी कि मिलिट्री की सारी हथियार और उसके कहते हैं कुछ उपयोगी सामान जो होता है उसको हम लोग रखते हैं शस्त्रागार, यानी आर्सेनल में।
नेक्स्ट में 82 में ऑडिटर, ऑडिटर में होता है हिसाब किताब की जांच करने वाला व्यक्ति, से हम लोग कहते हैं वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो क्या करे हिसाब किताब की जांच करता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑडिटर। नेक्स्ट में है बाइलिंगुअल, बाई में होता है दो, लिंगुअल द्विभाषिक, दो भाषा को जानता हो उसे होते हैं बाइलिंगुअल। ब्लासेफेमी यानी ईश्वर की निंदा करने वाला, भगवान है इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान है ना, उसके बारे में कुछ भला बुरा कहेगा, यानी ईश्वर की निंदा करेगा, ब्लासेफेमी। कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट जो हृदय रोग का विशेषज्ञ हो। कोरियोग्राफर, जो नृत्य निर्देशक हो उसे हम लोग कहते हैं कोरियोग्राफर। कलीग, कलीग में होता है जो साथ में क्या करता है, काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं सहकर्मी, कलीग। कांग्रेशन, धार्मिक सभा, कांग्रेशन धार्मिक सभा, कांग्रेशन में होता है धार्मिक सभा, यानी एन असेंबली ऑफ विस्पर्स, मतलब पूजा कहते हैं, पूजा जो होता है यानी कि पूजा यानी पुजारियों का समारोह या उसके बारे में सभा जो होती है उसे कहते हैं कांग्रेशन, धार्मिक सभा। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है समस्त संसार का, यानी कि पूरे देश का। वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ ऑल वर्ल्ड, यानी जो क्या सिर्फ एक देश का ही नागरिक ना हो बल्कि वो पूरे देश में जाना जाता है, कॉस्मोपोलिटन। क्यूरेटर, क्यूरेटर में होता है संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर में होता है संग्रहालय अध्यक्ष। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी, मतलब क्या जनसंख्या का अध्ययन करने वाला, डेमोग्राफी। डर्मेटोलॉजी, त्वचा के अध्ययन करने वाले व्यक्ति, यानी क्या त्वचा विज्ञानी, डर्मेटोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज, यानी त्वचा विज्ञानी। ड्रॉ मिस होता है और निर्णय, मतलब क्या निर्णय नहीं होना, कौन जीता कौन हारा, कोई निर्णय मतलब क्या बराबर सेम हो जाना, ड्रॉ। इडिबल, खाने योग्य, इडिबल खाने योग्य होता है। इफेमेरल, क्षणिक, जो क्या टेम्पररी हो, लास्ट। इफेमेरल मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, जो क्या शॉर्ट टाइम के लिए हो, क्षणिक हो। इपिलॉग, उपसंहार, द शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, यानी किसी भी नाटक के बाद जो छोटा सा स्पीच होता है उसे हम लोग कहते हैं इपिलॉग। फैटल मतलब होता है घातक, फैटल घातक मतलब क्या हो, जो क्या हो बहुत ही नुकसान देने वाला घातक हो। नेक्स्ट है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव में होता है भगौरा, यानी कि जो क्या हो मतलब कानून के हाथ से बाहर हो, उसे हम कहते हैं फ्यूजिटिव, भगौरा। ग्लूटन, ग्लूटन में होता है खाओ या पेटू, ग्लूटन खाओ या पेटू, जो क्या अधिक खाने खाता है उसे हम कहते हैं ग्लूटन। ओनेनरी, ओनेनरी में होता है सम्मान या माननीय, ओनेनरी में होता है सम्मान या माननीय। कहता है होल्डिंग ऑफ ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, क्या करता है बिना पेमेंट लिए क्या करता है लोगों की भलाई करता है, या सम्मानित व्यक्ति होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑनररी, यानी माननीय है। ऑनररी, ऑनररी में से बता दिए माननीय होता है, क्या होता है माननीय, यानी क्या करता है जो होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पेमेंट, यानी कोई भी काम करता है लेकिन वो बिना पेमेंट के करता है, ठीक है। नेक्स्ट में है 101, यानी आधा हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब चलते हैं 101 पे, कह रहा है होरिजोन, होरिजोन मतलब क्या होता है क्षितिज होता है, क्षितिज क्या होता है क्षितिज, जैसे बताते हैं देखो द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, क्या होता है जहाँ वैसा लाइन जहाँ पे लगे कि आकाश और धरती मिल रहा हो उसे हम कहते हैं होरिजन, यानी क्या जो एकदम क्षैतिज सीधी रेखा में, एक्स एक्सिस वाले लाइन को हम लोग कहते हैं होरिजन और वाई एक्सिस वाले को हम लोग कहते हैं वर्टिकल। यहाँ पे क्या है होरिजिन है, ठीक, यानी क्षितिज हो जाएगा। इलिटरेट, नेक्स्ट है इलिटरेट, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो, ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो न लिख सके न पढ़ सके, उसे हम लोग कहते हैं निरक्षर यानी इलिटरेट। नेक्स्ट में है 103 यानी 103 में इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल यानी क्रेडिबल में इन लगा दिया यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं विश्वास नहीं कर सकते, यानी इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। नेक्स्ट है 104 में कह रहा है कि इनडेफिटिगेबल, क्या है इनडेफिटिगेबल, जो व्यक्ति थकता ना हो, क्या है इनडेफिटिगेबल यानी इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, जो क्या न थकता हो, इनडेफिटिगेबल। नेक्स्ट में है इनफ्लेमेबल, क्या है इनफ्लेमेबल,
जो क्या हो, ज्वलनशील हो, जलता हो। डेट कैन बर्न, जो जल सके, या कैचेस फायर इजिली, जिसमें आग आसानी से पकड़ ले, उसे हम लोग कहते हैं ज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट में है इंसेटिएबल। क्या है इंसेटिएबल? इंसेटिएबल मीन्स होता है लालची व्यक्ति, यानी डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो क्या हो, किसी भी चीज़ से संतुष्ट न हो, थोड़ा और यानी लालच का उसके मन में भावना होते रहे, उसे हम कहते हैं इंसेटिएबल, मतलब लालची व्यक्ति। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया में होता है अनिंद्रा, यानी नींद नहीं आने की बीमारी को हम लोग कहते हैं इंसोमेनिया। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, यानी वैसा कंडीशन जिसमें लोग क्या हो, ना मतलब सो नहीं सकता हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वही सोने के समय में जिसे नींद नहीं आता हो, उसे हम लोग कहते हैं इंसोम्निया। इंटेस्टेड मतलब होता है बिना वसीयत का मरा हुआ, ए पर्सन हु डाइज विदाउट ए विल, क्या जिसका कोई मतलब खोज या जान पहचान ना हो, बिना वसीयत का मरा हुआ व्यक्ति हो, इंटेस्टेड। नेक्स्ट में है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी जो क्या हो, अंतर्मुखी हो, मतलब अपनी फीलिंग को बाहर एक्सप्रेस नहीं करता हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक ना। यानी जो व्यक्ति क्या करे, अपनी फीलिंग को बाहर एक्सप्रेस ना करे, अपने अंदर ही रखे, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। और जो बाहर फीलिंग एक्सप्रेस करे उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और जो दोनों हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी, उसे हम लोग कहते हैं एम्बीवर्ट। यहाँ पे इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी व्यक्ति। मैटनी, मैटनी में होता है कि फिल्म, यानी जो फिल्म हमें अपराह्न के समय दिखाया जाता है, द सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून, उसे हम लोग कहते हैं मैटनी, यानी अपराह्न की फिल्मों को हम लोग कहते हैं मैटनी। मैटनी। मिजेंथ्रोप, मिजेंथ्रोप मीन्स होता है, मिजन मतलब होता है घृणा करना, मिज मतलब घृणा करना, एंथ्रो मतलब होता है मानव, यानी कि जो मानव से घृणा करता हो, एंथ्रोप, उसे हम लोग कहते हैं मानव द्वेषी, यानी मिजेंथ्रोप मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स एंड एवॉइड अदर पर्सन, जो घृणा करता हो या दूसरे व्यक्ति से दूर रहता है, उसको दूर रखता है, उसे हम लोग कहते हैं मिजेंथ्रोप यानी मानव द्वेषी। मोनार्की, मोनार्की में होता है राजतंत्र, यानी राजाओं का शासन है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग, यानी राजाओं के द्वारा जो शासन होता है, ऐसे पद्धति को हम लोग कहते हैं मोनार्की, यानी एक क्वीन, यानी कोई राजा करे या क्वीन करे, मोनार्की यानी राजतंत्र। ओबिचुअरी यानी शोक संदेश, यानी होता है ए नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ, यानी किसी के मृत्यु की खबर हम लोग कहते हैं एबिचुअरी यानी शोक संदेश। ओलिगरेसी, ओलिगरेसी में होता है अल्पतंत्र, यानी कि बहुत कम लोगों के द्वारा जो शासन होता है, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी छोटे लोगों के समूहों के द्वारा जो शासन होता है, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगरेसी, अल्पतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट, इससे पहले आया था ओमनीसिएंट, यानी जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ओमनीपोटेंट जो सबसे शक्तिशाली हो, यानी वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी जो क्या हो, सब शक्तिमान हो, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है और ऑर्किड। ऑर्किड में होता है फलोद्यान, यानी फल का उद्यान को हम लोग कहते हैं ऑर्किड, यानी ए पीस ऑफ लैंड या गार्डन इन विच फ्रूट, यानी जहाँ क्या हो, फल के पौधे उगाए जाते हो, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्किड यानी फलोद्यान। नेक्स्ट है पेट्राइट। क्या है? पेट्राइट में होता है देशभक्ति, यानी एक ए पर्सन हु लव सपोर्ट एंड डिफेंड हिज कंट्री, यानी जो क्या करता हो, लव यानी प्रेम करता हो, उससे का सपोर्ट कर समर्थन करता हो और उसकी रक्षा करता हो, यानी उसे हम लोग कहते हैं पेट्राइट यानी देशभक्त। पोर्टेबल यानी जो क्या हो, एबल टू ड्रिंक, यानी जो पीने के योग्य हो, उसे कहते हैं पोर्टेबल। से पानी पोर्टेबल वाटर होता है, यानी सेफ टू ड्रिंक वाटर, यानी वैसे जो पीने के लायक हो उसे हम कहते हैं पोर्टेबल। सिवडाइन मतलब होता है उपनाम, किसी का उपनाम, यानी ए फिक्शियस नेम स्पेशली ऑन एज्यूम्ड बाय एन अनदर, यानी किसी दूसरे के द्वारा क्या कहते हैं, कोई नाम उसका मान लिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं उपनाम। नेक्स्ट में साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में होता है मनोविज्ञान, यानी क्या कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए माइंड, यानी माइंड के कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन, हाउ इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर कहते हैं, और इसके बिहेव को क्या करता है, स्टडी करता है, उसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। नेक्स्ट है सीध। सीध यानी कि म्यान के कवर, तलवार के कवर को हम लोग सीध कहते हैं, यानी
कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, एक क्लोज फिटिंग कवर होता है, क्लोज मतलब उससे सटा हुआ, फॉर ए स्वॉर्ड यानी तलवार के लिए या नाइफ एंड चाकू के लिए, ठीक ना। या कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए वेपन और ए टूल, यानी क्या किसी वेपन के लिए, ब्लेड के लिए या कोई टूल होता है जिसे हम लोग कवर में रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शीथ यानी म्यान। यूसुरर यानी जो सूद कहते हैं, सूद अधिक लेने का काम करता हो, जो कोई भी रुपया ब्याज पे लगाया उसका सूद से अपना काम करें, सूदखोर कहते हैं। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो क्या करता हो अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को मनी देता है, उसे हम कहते हैं यूसुरर यानी सूदखोर। वर्बैटिम, वर्बैटिम मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्द के लिए शब्द, यानी वही इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली, शब्द सा यानी जिसे हम लोग कहते हैं शब्द सा यानी वर्बैटिम। एब्रीविएशन, किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप को हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन, यानी टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फ्रॉम इंटेंटेड टू स्टैंड फॉर द होल, यानी पूरे होगा क्या ना संक्षेप में संक्षिप्त रूप देना, उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन। नेक्स्ट है 125 में एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों को उठा के क्या करते हैं एक नया शब्द बना देना, जैसे हम लोग बहुत सारे एब्रीविएशन एक्रोनिम सुनते आते हैं, एड्स, एटीएम, एनसीईआरटी, ये सब क्या एक्रोनिम ही ना, यानी एन एब्रीविएशन फ्रॉम, यानी संक्षिप्त रूप होता है इसका इनिशियल लेटर, किसी भी शब्द के पहले लेटर को उठा के हम कहते हैं अदर वर्ड का निर्माण करते हैं और कहते हैं उसे हम लोग प्रोनाउंस एज ए वर्ड और उसे हम शब्द की तरह प्रोनाउंस करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्रोनिम कहते हैं, यानी शब्दों के पहले अक्षरों का बना शब्द। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में होता है किशोरावस्था, द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कहते हैं किशोर अवस्था को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। 127 में है, पहले 27 का है एजेंडा। एजेंडा में होता है कार्य सूची, ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, यानी मीटिंग में जो हम लोग डिस्कस करते हैं आइटम, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खासकर होता है चुनाव के समय जो एजेंडा चलता है यानी कार्यसूची होता है, उसे कहते हैं एजेंडा, यानी कि कार्यसूची क्या करना है, लिस्ट होता है उसका, प्लान होता है, डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, एजेंडा। नेक्स्ट है एलियन। एलियन में होता है अजनबी या फॉरेन लोग को भी हम लोग एलियन कहते हैं, या जो अनजान हो उसे हम लोग कहते हैं एलियन, नहीं अजनबी। एलिमनी, एलिमनी मतलब होता है कि पत्नी मतलब क्या ये डाइवोर्स के बाद पत्नी को जो निर्वाह व्यय मिलता है पति के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं एलिमनी, यानी वो अकेले रहेगी लेकिन उसको कहते हैं भरण पोषण इसी से होगा जिससे उनकी शादी हुई थी, लेकिन डिवोर्स के बाद जो मिलता है उसे एलिमनी कहते हैं। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब होता है जो क्या स्पष्ट ना हो, नॉट क्लियर यानी संदिग्ध हो। एम्बी मतलब होता है बोथ गुअस, यानी जो कंफर्म नहीं हो कि या संदिग्ध हो मतलब संदेह हो जिस पर, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, जिसके क्या जिसके दो सेंस निकलते हो और कंफर्म नहीं कौन सही है, एंड देयरफॉर नॉट डिफिनिट, जो क्या दोनों में से कोई एक डिफिनिट नहीं हो। नेक्स्ट है एमनेसिया। एमनेसिया होता है राज क्षमा, यानी क्या राजा के द्वारा जो क्षमा प्राप्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं एमनेसिया, यानी ए ऑफिशियल पार्टनर मतलब क्या ये कार्यालय की तरफ से क्षमा दे देना उसे हम कहते हैं एमनेस्टी, या द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, या किसी को वैसे ही छोड़ देना जब माफ किए, यानी राज क्षमा होता है। एनार्किस्ट, अराजकतावादी, यानी एनार्की में तो होता है अराजकता जहाँ पे क्या हो लैक ऑफ लॉ या गवर्नमेंट रूल, और ऐसे करने वाले व्यक्ति को एनार्किस्ट कहते हैं, यानी अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति, यानी अराजकतावादी एनार्किस्ट। एंकर, आप लोग जानते हैं एंकर में होता है समाचार उद्घोषक मतलब समाचार पढ़ने वाला। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, जो क्या करता है रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम प्रेजेंट करता हो, इसे हम लोग कहते हैं एंकर। नेक्स्ट है एनिवर्सरी, तो आप लोग पता ही है एनिवर्सरी साल में जो एक बार आती है वही डेट, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, जो इवेंट पिछले साल हुआ था वही इवेंट सेम डे को हम लोग मनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनिवर्सरी यानी सालगिरह। एंटीपैथी यानी कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा घृणा करना या चिढ़ होना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, या ये डीप सेटेड फीलिंग ऑफ
एब्रेशन, तो क्या दो व्यक्तियों के बीच बहुत घृणा करना, एक दूसरे से चिढ़ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक करना, नापसंद करना, उसे कहते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट है एपियरी, नेक्स्ट है एपियरी। एपियरी में होता है वैसा जगह जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीज को रखते हैं, मतलब बी मतलब मधुमक्खियों को रखते हैं पालन करने के लिए, उसे हम कहते हैं एपियरी। नेक्स्ट है आर्चिपेलागो, क्या है आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो मतलब है द्वीपों का समूह, ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइसलैंड, जो क्या बहुत सारे आइसलैंड मिलकर बनाता है द्वीपों का समूह, उसे हम कहते हैं आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो में होता है द्वीपों का समूह। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, क्या है एरिस्टोक्रेसी, मतलब होता है कि श्रेष्ठ लोगों के द्वारा जो शासन होता है, ये गवर्नमेंट बाय द नोबल, नोबल मतलब श्रेष्ठ लोग, या गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो क्या समाज में बड़े बड़े लोग हैं उसके द्वारा जो शासन होता है उसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन। एसेटिक, एसेटिक में होता है तपस्वी, यानी क्या पर्सन हु डिनाइज ऑल श्रीवन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लीजर, यानी कि शारीरिक सुख को त्याग के क्या करना है, मतलब वो सब कुछ छोड़ के अपने साधु बन गया, तपस्वी बन गया, यानी एसेटिक कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में होता है खगोल शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन मून स्टार प्लांट्स इट, यानी कहते हैं मतलब ये सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोल में उपस्थित, यानी ब्रह्मांड में उपस्थित सेलेस्टियल बॉडी, जैसे में सूरज चंद्रमा तारा और ग्रह का स्टडी होता है, उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। नेक्स्ट है बेल, बेल में होता है गट्ठा, यानी कि बोझ, यानी ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, यानी क्या किसी वस्तु को कहीं ले जाने के लिए किसी भी चीज़ का हम लोग कहते हैं गट्ठा बांधते हैं या बोझा बांधते हैं, इसे कहते हैं बेल यानी गट्ठा। बेलमिस होता है गट्ठा या बोझा। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, यानी क्या हो जो ऑफिशियल स्टेट को रन करता हो शासन के द्वारा, से हम कहते हैं नौकरशाही। जैसे में डीएम एसडीएम ये सब क्या नौकरशाही ब्यूरोक्रेट है। नेक्स्ट है ब्यूरो में होता है बिल, BURRO, ब्यूरो में होता है बिल, यानी होल मतलब वही छिद्र जिसमें कहते हैं एक छोटा सा एनिमल का उसमें घुस जाता है, उसमें रहने का काम करता है एनिमल, जैसे चूहा का बिल बोरो, खरगोश का बिल, ये सब क्या है बोरो। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर में होता है जो जिसका राइटिंग बहुत अच्छा होता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफर, कैलीग्राफ, और जो लिखता है उसे हम कहते हैं कैलीग्राफर, यानी ए पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे कहते हैं कैलीग्राफर, सुलेख अच्छा राइटिंग। कैलीग्राफी सुलेख अब आए ना, यानी द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब सुंदर लेखनी कौशल को हम लोग या सुंदर लेखनी कला को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी, कहते हैं कैलीग्राफी, सॉरी। कैलीग्राफी यानी सुलेख ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के कला को। नेक्स्ट है कार्निवोरस, क्या है कार्निवोरस, जो मांस खाता हो, एनिमल डेट ईट मीट, उसे कहते हैं कार्निवोरस यानी मांस भक्षी। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी, क्या है कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी, द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, उसे कहते हैं कार्टोग्राफी यानी मानचित्रकारी। नेक्स्ट है कोनाइजर, यानी क्या विशेषज्ञ या पारखी, यानी क्या जो लवर ऑफ आर्ट हो, यानी क्या जो कला से प्रेम करता हो, उसे हम लोग कहते हैं कोनाइजर, जो परखता हो। ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट थिंग लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट, ठीक है ना, तो मतलब विशेषज्ञ या पारखी कहते हैं कोनाइजर। लविंग ऑफ आर्ट यानी कला को प्रेम करने वाला। अब कला कुछ भी हो सकता है, भोजन बनाने की कला, गाने की कला, कोई चित्रकारी करने की कला, बहुत सारी कला है, उसको जो परख है या उसका जो विशेषज्ञ है उसे हम लोग कहते हैं कोनाइजर।
नेक्स्ट है कॉन्वेलेसेंट। क्या है? कॉन्वेलेसेंट। कॉन्वेलेसेंट जो होता है, कहते हैं कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार है तो वो क्या, बीमार से ठीक होना। ए पर्सन हु रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से ठीक होता है उसे कहते हैं हम लोग कॉन्वेलेसेंट, यानी बीमारी से ठीक होना। नेक्स्ट है क्रीडुलस, देखिए भोला भाला, जिससे लोग आसानी से बहला फुसला सके, भोला भाला। ए पर्सन हु readily believes other easily, यानी क्या कहता है, जो दूसरे को आराम से फंसा लेता है, समझा देता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, भोला भाला, क्रीडुलस। अब अगर 151 कह रहा है डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी में होता है शयनगार, जहाँ पे सोने का काम होता है, जहाँ पे लोग सोते हैं उसे कहते हैं डॉर्मेटरी। क्या कहते हैं? डॉर्मेटरी, यानी शयनगार। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूट, यानी जहाँ पे लोग सोते हैं, या स्कूल या इंस्टीट्यूट में कहते हैं एक लंबा सा हॉल होता है, बेडरूम, जिसमें क्या कहते हैं, बेड लगे होते हैं और सब लोग सोते हैं, डॉर्मेटरी कहलाता है। नेक्स्ट है इफेमिनेट। इफेमिनेट भी होता है नारी जैसा, यानी जो क्या हो, नारी के समान बिहेव करे। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, यानी क्या कहते हैं, वो मैन है लेकिन वो नारी के जैसा बर्ताव करे, नारी के लक्षण को प्रस्तुत करे, प्रेजेंट करे, उसे हम लोग कहते हैं इफेमिनेट। नेक्स्ट है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब होता है अहंकारी, जो व्यक्ति क्या हो, अहंकारी हो, यानी ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बोलता हो, जो है सो हम ही है, अहम, अहंकार, यानी एगोटिस्ट। नेक्स्ट है इलीजी। इलीजी में होता है शोक गीत, यानी ए पोएम डेट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, यानी क्या कहते हैं, मृत्यु पर जो गीत होता है उसे हम लोग कहते हैं इलीजी, यानी शोक गीत कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है इम्बेजलमेंट। क्या है? इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट भी होता है गबन करना। क्या करना? गबन। गबन क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। गबन क्या, देखो, द एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी क्या, मनी को क्या करना, गबन करना, मतलब कहीं छुपा देना, और इसको क्या कहते हैं, लोगों की नज़रों से दूर करना, गबन कहलाता है, इम्बेजलमेंट, गबन। नेक्स्ट है यूथेनेसिया। क्या है? यूथेनेसिया। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, यानी क्या कहते हैं, ब्रिंग अबाउट ए जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, मतलब क्या, देखो कहते हैं किसी को एक ऐसी बीमारी हो गई है, क्या है, सहनीय है, जो असहन करता है, इसके लिए क्या करता है, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उसे कहते हैं, उससे बिना कोई कष्ट दिए हुए मृत्यु, क्या करना, मृत्यु की क्या आदेश दे देना, उसे कहते हैं इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा के अनुसार जो मृत्यु होता है उसे हम कहते हैं यूथेनेसिया। एक नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेजेंट, मतलब एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रा खर्च करना। ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, मतलब क्या, आनंद के लिए कोई व्यक्ति क्या करता हो, अपनी मनी को वेस्ट करता हो, एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्च। फेटलिस्ट। फेटलिस्ट में होता है घातक, फेटलिस्ट भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो क्या करता है, अपने भाग्य में विश्वास करता है, उसे हम लोग कहते हैं फेटलिस्ट, भाग्यवादी। फ्लोरा, होना पढ़ लिए थे, फ्लोरा यहाँ है वनस्पति, फ्लोरा में होता है वनस्पति। फ्रिजाइल, फ्रिजाइल में होता है भंगुर, यानी समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, जो कि आसानी से टूट जाए, उसे हम लोग कहते हैं भंगुर। ग्राफ्टी, ग्राफ्टी में होता है दीवार पे जो चित्रकला होती है उसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टी करना। राइटिंग और ड्राइंग, स्क्रिबल, स्केच और स्प्रेड इलिसिटी ऑन ए वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, यानी दीवारों पर जो चित्र बना होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टी। नेक्स्ट है हैंगर। हैंगर में होता है जहाँ विमान को रखते हैं, यानी ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट और हाउस, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, विमान रखते हैं। होर्ड, होर्ड में होता है ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी भीड़, होर्ड में होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल यानी भीड़। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में होता है उद्यान विज्ञान, यानी कहते हैं द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट, यानी गार्डन में जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है हज। हज में होता है छोटे जानवरों के रहने का घर,
ए बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, यानी क्या कहते हैं वैसा बॉक्स या कि पिंजरा इसमें हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे जानवरों को रखते हैं, हज कहलाता है। नेक्स्ट है इनएक्सेसिबल। क्या है इनएक्सेसिबल? मतलब दुर्गम, जहाँ पे पहुँचना का बहुत ही कष्टदायक हो। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, मतलब जहाँ पे पहुँचना इनकेपेबल हो, कैपेबल ना हो, दुर्गम कहलाता है। यानी इनएक्सेसिबल, पहुँच से बाहर इसे हम लोग कहते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो अपना कहते हैं कर्ज जमा करने में असक्षम होता है। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट मतलब डेबिट, दिवालिया इन इंसॉल्वेंट। मर्टायर में होता है शहीद। मर्टायर समवन हु इज किलिंग फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, मतलब क्या धर्म के लिए या अपने देश के लिए क्या करना, शहीद हो जाना, मर्टायर शहीद। मर्टायर। माइग्रेंट, माइग्रेंट में होता है प्रवासी। माइग्रेंट, माइग्रेंट में होता है प्रवासी, यानी ए ट्रेवलर हु मूव फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर, यानी एक देश से जो दूसरे देश में जाते हैं या मूव करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रवासी, यानी माइग्रेंट करना। नेक्स्ट है मर्च्यूरी। मर्च्यूरी में होता है सब गृह, जहाँ पे क्या कहते हैं सबको रखा जाता है। ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन, यानी कह रहा है कि क्या कहते हैं सबको, यानी डेड बॉडी को जलाने या दफनाने के पहले जहाँ रखा जाता है उसे कहते हैं मॉर्च्यूरी, यानी सब गृह। नेक्स्ट है नेमसेक। नेमसेक यानी कि हम नाम। ए पर्सन और थिंग डेट हैज ए सेम नेम एज अनदर, यानी क्या किसी दो व्यक्ति का सेम नाम होता है उसे हम लोग कहते हैं नेमसेक। नेक्स्ट है ऑक्टागोन। ऑक्टा में होता है 8 और गोन में होता है साइड, यानी अष्टभुज, यानी जैसे कहते हैं जिसके बाद अष्टभुज होते हैं, यानी ए जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, यानी एक ज्यामितीय आकृति जिसके पास क्या हो 8 साइड हो, यानी 8 भुजाएं हो। नेक्स्ट है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में होता है सर्वभक्षक, यानी जो क्या सब कुछ खाता हो। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, यानी जो वेजिटेबल भी हो खाता हो और मीट भी खाता हो उसे कहते हैं ओमनिवोरस, यानी सर्वभक्षक, सभी कुछ खाने वाला, यानी सर्वाहारी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिस्ट, मतलब होता है ऑर्थोपेडिस्ट में होता है हड्डियों का डॉक्टर। ऑर्थो में होता है बोन, यानी हड्डियों का डॉक्टर, वो डॉक्टर जो क्या करता है हड्डी के साथ डील करता है या हड्डी के प्रॉब्लम को दूर करता है, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट है पेसिफिस्ट। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना, और यहाँ पेसिफिस्ट मतलब शांतिवादी, यानी ए पर्सन हु अपोज वार और यूजुअली यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जो अपोज करता हो क्या करते हैं युद्ध को, और मिलिट्री फोर्सेस को भी क्या करता हो अपोज करता हो, यानी जो शांति तरीके से रहना चाहता हो, यानी पेसिफिस्ट शांतिवादी। नेक्स्ट है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, यानी ऐसे पहले हम लोग देख के आए थे थीज्म, मतलब क्या गॉड में बिलीव करने वाला। एथिज्म यानी जो कहते हैं गॉड में बिलीव नहीं करता हो नास्तिक। पैंथीज्म, पैन में होता है ऑल, थीज्म मतलब क्या कहते हैं बिलीव करने वाला, यानी द बिलीव डेट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, यानी कह रहा है कि सभी जगह क्या है भगवान ही है, यानी सब कुछ मानने वाला, सर्वेश्वरवाद, पैंथीज्म। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन में होता है अशिक्षित, यानी वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जिसके पास क्या कोई केयर नहीं हो न शिक्षा की न कला की, उसे कहते हैं अशिक्षित, यानी बेगार आदमी, फिलिस्टाइन। नेक्स्ट है प्रीडेटर, यानी वैसा जीव जो दूसरे के जीव पर निर्भर रहता हो, यानी परजीवी। एन एनिमल डेट लिव बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जीव पे क्या हो निर्भर हो, उसे हम कहते हैं प्रीडेटर, यानी परजीवी। नेक्स्ट है रिक्लूज। रिक्लूज मतलब होता है बैरागी। बैरागी यानी क्या ए पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेसुलेशन एंड ऑब्स्टेन इन सॉलिट्यूड, मतलब क्या पूरे कहते हैं देश दुनिया से अपना सारे सुख भौतिक सुख को त्याग देना, बैराग हो जाना, उसे कहते हैं रिक्लूज। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। ए पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी क्या कहते हैं
इतना ही बोलता है जिससे काम चल जाए, इसके अलावा फालतू कुछ नहीं बोलता है। अल्पभाषी यानी रिजर्व्ड हो जो। नेक्स्ट है सेंचुरी यानी अभयारण्य। अभयारण्य यानी होता है एक प्रोटेक्टेड प्लेस होता है, इसके लिए वर्ड और एनिमल के लिए, यानी कहते हैं ये वर्ड और एनिमल के लिए सुरक्षित जगह होता है, उसे हम कहते हैं सेंचुरी यानी अभयारण्य। नेक्स्ट है सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे सभी धर्म के लोग क्या कहते हैं मिलजुल के रहते हैं। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, इसमें सरकार शामिल नहीं होती है, मतलब लोग अपने धर्म को आसानी पूर्वक यानी बिना किसी रुकावट के उसमें विश्वास कर सकते हैं और उसको मान सकते हैं। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है साइनेक्योर, मतलब आराम की नौकरी, यानी एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी सैलरी बहुत ज़्यादा हो लेकिन काम नाम मात्र का हो, उसे कहते हैं साइनेक्योर यानी आराम की नौकरी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक। यूनिवर्सल होता है सार्वभौमिक, जो क्या हो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे अप्लीकेबल हो, सार्वभौमिक। वॉलंटियर मतलब होता है स्वयं सेवक, यानी जो अपनी इच्छा से क्या करता है लोगों की भलाई करता है। वन हु ऑफर हिज सर्विस यानी अपनी सेवा फॉर हिज ओन फ्री विल, यानी फ्री में लोगों को सहायता करता हो, उसे कहते हैं वॉलंटियर यानी वॉलंटियर स्वयं सेवक। रैद, रैद में होता है पुष्पांजलि, यानी ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लिप्स, यानी फूल और पत्तियों का कहते हैं एक रिंग होता है सजा हुआ, जिसे हम लोग अधिकांश पुष्पांजलि अर्पित करते समय हम लोग देते हैं, उसे कहते हैं रैद यानी पुष्पांजलि। रैद मीन्स पुष्पांजलि, रैद पुष्पांजलि। एवेटर, एवेटर में होता है कसाई खाना, जहाँ पे क्या होता है पशुओं को मारा जाता है, किसके लिए मीट के लिए, यानी ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर सॉल्टेड फॉर कंजप्शन एज फूड, यानी कहते हैं भोजन की पूर्ति करने के लिए एनिमल को जहाँ मारा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एवेटर यानी कसाई खाना। नेक्स्ट है एबोलिश। एबोलिश में होता है क्या किसी रीति रिवाज या स्थापित नियम को अंत करना, या इसका एक मतलब और भी होता है समाप्त करना, यानी पहले जो परंपरा चली आ रही थी उसको क्या करना रीति रिवाज को खत्म करना, समाप्त करना। फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम, यानी सिस्टम को इंड करना। प्रैक्टिस कहते हैं वो प्रयोग के आधार पे या अभ्यास के आधार पे, और इंस्टीट्यूशन जो भी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको खत्म करना, यानी एबोलिश समाप्त करना, एबोलिश समाप्त करना। नेक्स्ट है एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी। एबोरिजिनीज, एबोरिजिनीज मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी, यानी द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लियर टाइम इन ए कंट्री, यानी किसी देश में पहले से वो क्या हो रहते आ रहा हो वहाँ का निवासी, उसे कहते हैं एबोरिजिनीज। नेक्स्ट में एक्वाइट। एक्वाइट में होता है बरी करना, यानी कहते हैं उसको गिल्टी से फ्री फ्रॉम करना, यानी उसको दोष मुक्त कर देना, उसे कहते हैं एक्वाइट, यानी टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, यानी कहते हैं ये इस क्राइम के लिए क्या गिल्टी नहीं पाना, उसे बरी कर देना, एक्वाइट बरी करना। एक्रोबेट। एक्रोबेट में होता है जो हवा में अपना कर्तव्य दिखाता हो, जैसे रस्सी पे चलने की कला हो गई, या कहते हैं ये जिम्नास्टिक फैक्ट जो दिखाता है उसे हम कहते हैं एक्रोबेट, यानी हवाई करतब करने वाला। The one who performs daring gymnastic fact, या an entertainer who perform difficult physical effect। क्या करता है डिफिकल्ट फिजिकल, मतलब क्या करते हैं ये डिफिकल्ट शारीरिक फैक्ट लोगों के सामने करता हो करतब करता हो, उसे हम कहते हैं एक्रोबेट। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक में होता है सौंदर्य बोधि, यानी कंसर्न्ड विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी क्या कहते हैं सौंदर्य का जो बोध कराए सुंदरता का, उसे कहते हैं एस्थेटिक यानी सौंदर्य बोधि। एलिट्रेशन में कहते हैं किसी का सेम साउंड, मतलब क्या कहते हैं वर्ड डेट बिगेन विद द सेम लेटर सिलेबल और साउंड, यानी किसी वर्ड का सेम साउंड होता है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। या रिपीटेशन भी जो होता है साउंड का उसे भी कहते हैं एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है एनेक्डोट। क्या है एनेक्डोट? एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा यानी छोटी कथा, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट, मतलब जो क्या हो रियल पर्सन से संबंधित हो लेकिन छोटी कथा हो, एनेक्डोट कहलाती है। एनेक्डोट लघु कथा। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में होता है मानव विज्ञान, ठीक है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीफ्स, यानी मानव जाति का अध्ययन होता है खासकर किसमें उसके ओरिजिन पे,
या उसके विकास पे या उसके रीति रिवाज पे या उसके बिहेव पे, कुछ भी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान। एपार्थीड, नेक्स्ट है एपार्थीड। एपार्थीड में होता है रंग भेद, यानी रंग के आधार पर भेदभाव करना। ए पॉलिसी डेट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, यानी जाति के आधार पर क्या करना, लोगों को सेग्रीगेट मतलब बांटना, अलग करना, रंग भेद करना। एपार्थीड रंग भेद, एपार्थीड रंग भेद। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी में होता है उदासीनता, यानी द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और इन इंथुसियास्टिक, मतलब क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति क्या होना, किसी से उतना फीलिंग शेयर नहीं करना या इंटरेस्ट उसमें नहीं आना, मतलब एकदम न्यूट्रल होना, उसे कहते हैं एपैथी यानी उदासीन। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है शिक्षार्थी, यानी किसी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास रह के क्या करना, नया स्किल सीखना, उसे कहते हैं शिक्षार्थी यानी अप्रेंटिस। अप्रेंटिस में शिक्षार्थी यानी कोई ट्रेड सीखना, ठीक। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर में होता है क्या, दो व्यक्तियों के बीच के झगड़े को सुलझाना या मध्यस्थ करें, जिसे हम लोग कहते हैं पंच। ए पर्सन हु चूजन टू सेटल ए डिसएग्रीमेंट, मतलब क्या करे, लड़ाई झगड़े को क्या करे, डिसएग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट कर दे या सेटल कर दे, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर में होता है पंच या मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। क्या है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट में तो होता है एकदम स्पष्ट जो बोलता हो। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया, मतलब अपनी आइडिया को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करे, या फीलिंग क्लियरली इन वर्ड, यानी उसके वर्ड में जो कहते हैं फीलिंग के साथ जो आता है सो स्पष्ट, लोग क्या करते हैं, सुन के एकदम पूरे सटीक तरीके से समझ जाते हैं, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट, स्पष्ट तरीके से कहना यानी सुस्पष्ट। और ये पूरे टोटल 200 वर्ड आपका हुए कंप्लीट, और ये 200 वर्ड 1121 बार पूछा गया है। यही 200 वर्ड सीजीएल के अनेक एग्जामों में 1121 बार पूछा गया है, इसलिए ये 200 वर्ड क्या है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद ऑल ऑफ यू।